उपसर्ग। कहने का मतलब ये है कि जब कोई शब्द दिया रहेगा उसके सामने अ लगा देंगे तो उसका विलोम बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम, हाँ विलोम है। जैसे हम लिखते हैं हम लिखते हैं लौकिक, लिखवाए थे पीछे शायद कि नहीं लिखवाए थे? लौकिक, लौकिक में जैसे अ जोड़ देंगे, नहीं लौकिक नहीं लिखवाए थे, ई है लौकिक लिखवाए थे। हाँ ठीक से। तो लौकिक में आप अ जोड़ोगे तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम। तो क्या हो जाएगा ये? अलौकिक। हाँ, ई है लौकिक का पारलौकिक लिखवाए थे, उसका विलोम होता है। हाँ, तो लौकिक का क्या हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा इसका विलोम। यानी कि हाँ, सिर्फ अ लगा देंगे तो इसका विलोम बन जाएगा। इसीलिए अ जो है उपसर्ग है। अ उपसर्ग पूछेगा कौन सा उपसर्ग है इसमें, तो अ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अ उपसर्ग लगाकर इसका विलोम शब्द बना सकते हैं। उसके बाद से परिहार्य है। क्या है? परिहार्य। तो परिहार्य है तो परिहार में भी क्या लगा दोगे? अपरिहार्य हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा शब्द को हमें ध्यान देना होगा। ठीक ना। उसके बाद से परिग्रह है। परिग्रह तो बना सकते हो ना, इधर वाला खाली लिख रहे हैं हम। ठीक, हाँ। उसके बाद से हाँ क्षर, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्षर वाला। नाथ, स्प्री है, स्पृश्य है, स्पृश्य। ठीक, उसके बाद हिंसा, उसके बाद है नश्वर। तो इसमें लगा दोगे अ तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? उल्टा हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं लौकिक का अलौकिक, परिहार का अपरिहार, परिग्रह का अपरिग्रह, क्षर का अक्षर हो जाएगा, नाथ का अनाथ, स्प्रिय का स्पृश्य का अस्पृश्य, हिंसा का अहिंसा और नश्वर का अनश्वर। यानी कि अ लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा। उसके बाद से अब अन उपसर्ग पे चलते हैं। अन उपसर्ग यानी कि किसी भी शब्द में दिया रहेगा, अगर उसमें अन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक दूसरे का उल्टा बन जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे उदार हो गया। जैसे उदार हो गया तो उदार में क्या लगाएंगे? अन उपसर्ग लगाएंगे। तो यहाँ पे न क्या है? आधा है ना। तो देखो न में उ जुड़ेगा तो पूरा न हो जाएगा। न में कौन सी का मात्रा हो जाएगा? छोटा उ है ना, छोटा हो जाएगा। तो अन का क्या हो जाएगा? अनुदार। ठीक है, उदार का क्या हो जाएगा? अनुदार हो जाएगा। इसमें अन उपसर्ग है, उपसर्ग पहले आता है शब्द के। ठीक है, शब्द के आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, ये शब्द के पीछे। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसका। उसके बाद से जो है इच्छा हो गया। बना सकते हो इसका? हाँ, तो ज़रा बना कर दिखाओ तो देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। इच्छा हो गया। औपचारिक, 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 आदि, रीत, आदि रीत, ऐच्छिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक है। ठीक, असन, अभिज्ञ, असन है, अभिज्ञ है। उसी तरह से बताओ, अगर हम कह दे होनी तो होनी का क्या हो जाएगा? अरे होनी का अहोनी हो जाएगा। हाँ, होनी का अनहोनी हो जाएगा। अरे होनी, उसका अपोजिट क्या होगा? अनहोनी। तो इच्छा का बना लिए? तो बनाओ। हाँ, अनिच्छा होगा। उसके बाद से औपचारिक का अनौपचारिक हो जाएगा। बना देखा इसको? देखो यहाँ पे इच्छा का
क्या हो जाएगा? अ छोटी ई है तो छोटी ही रहेगा ना, और उसके बाद से आधा च और छा है तो अनिच्छा। ठीक है, औपचारिक तो अन, और औ का मात्रा है तो औपचारिक, अनौपचारिक। आदि का क्या हो जाएगा? अनादि हो जाएगा। रीत का अनृत हो जाएगा। ऐच्छिक का अनैच्छिक हो जाएगा, अनैच्छिक। और असन का अनशन हो जाएगा, असन का अनशन हो जाएगा। अभिज्ञ का पीछे लिखवाए थे, हाँ, अनभिज्ञ हो जाएगा। और होनी का, हाँ, अनहोनी, होनी अनहोनी। ठीक है, उसके बाद से जानकार का अगर कहे तो जानकार अनजान हो जाएगा। ठीक है, जानकार का क्या हो जाएगा? अनजान हो जाएगा। चाहा अनचाहा, सुनी अनसुनी, देखी अनदेखी, मोल अनमोल। ठीक, तो ऐसे भी ध्यान रखना। उसके बाद से ना उपसर्ग लगा कर, तो सुनते जाओ खाली ना उपसर्ग लगा कर। जैसे कामयाब हो गया, ना कामयाब हो जाएगा। पाक हो गया, ना पाक हो जाएगा। अपाक का मतलब पता है ना क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक, मुमकिन हो गया, नामुमकिन हो जाएगा। बालिग हो जाएगा, नाबालिग हो जाएगा। मुराद नामुराद, पसंद नापसंद, समझदार ना समझ। ठीक है, उसके बाद से हाँ ठीक है, नीर। अब नीर उपसर्ग पे चलते हैं। तो दोषी लिख लो, दोषी का क्या हो जाएगा? निर्दोषी हो जाएगा। अपराधी का निरपराधी लिख लो, इसका लिख लो, अपराधी का लिखो। हाँ, अपराधी का लिखो। जो ऐसे बोल दे रहे हैं कि ताकि सामने आएगा तो तुम लोग उसको देख कर टिक लगा सकते हो। ठीक है ना? हाँ, छोड़ नहीं रहे हैं। अब बाकी जो मेन है उसको तो हम लिखा ही रहे हैं। हाँ, अपराधी का निरपराध। अच्छा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, अपराधी का निरपराधी करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नीर के साथ जो है छोटी बड़ी आती है तो वहाँ पे जो है आपका गलत हो जाता है। यानी उसके साथ अगर प्रत्यय ई आता है तो हमेशा गलत होता है। तो अपराधी का निरपराधी दिया रहेगा, पहले ही ऑप्शन दिया रहेगा, और वहीं पे गलती करोगे तो निरपराधी का निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। इसका विशेष यहाँ पे ध्यान रखो। हाँ, छोटी निरपराधी लिखे हैं इसलिए कि तुम लोग को ध्यान रहेगा, और उसको क्या करोगे, क्या करोगे, इसको काटोगे यहाँ पे। समझ रहे हो ना? गलती भी जानना जरूरी है। निरपराधी अगर ये शब्द देता है तो ये शब्द क्या होगा तुम्हारा? गलत होगा। ठीक है, इसको ऐसे काट दो इस तरह से। तो इसका विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा सा ज़्यादा अगर होगा तो पहले ही ऑप्शन यही देगा, और लड़का पढ़ने वाला भी होगा ना तो पहले यही मारेगा। ये ध्यान रखना, फिर बाद में जो है वो गलतियाँ करेगा। तो गलतियों को अगर पकड़ने अगर आपको आ गया, कहते हैं ना कि जब सड़क पे चलते हैं तो एक बार ठोकर लगती है तो संभल गए तब तो ठीक है, ठोकर आगे नहीं लगेगा। लेकिन नहीं संभले तो फिर ठोकर लगना तय है आपको। तो आपको गलतियों से ही सीख मिलती है। तो ये गलतियाँ जो है, इस गलतियों को भी हमें ध्यान रखना होता है कि आगे चलते समय हम कौन सी गलती कर सकते हैं। हाँ, क्या? अच्छा, हाँ, ठोकरवे तोड़ दोगे? बताओ ना, पहले ठोकरवा खाइए कि ना ठोकरवा तोड़ोगे? कि बिना ठोकरवे खाए तोड़ दोगे ठोकरवा को? हाँ? ऐसे चल रहे हो, अगर ध्यान है, ध्यान से पहले ही मन में बैठा लिया कि नहीं ऐसी गलती नहीं करना हमको, तो फिर ठोकर देखोगे तो हटा ही दोगे वहाँ से। अच्छा, तोड़ ही दोगे हटा कर उसको। रास्ते में जा रहे हैं, कोई पत्थर है, उसको टकरा गया, अगर मान लीजिए उसे रोज फानेंगे, इसे हटा नहीं देंगे उसे। काहे नहीं? तो यही ना, जब भी रास्ते में चलो तो अगर है कुछ रोड में ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचा सकता है तो उसको हटा देना चाहिए, साइड कर देना चाहिए। हाँ, ठीक है। चलो, एक कहानी है, समझ रहे हो ना? रहने दो, कहानी का टाइम नहीं है। ठीक है। हाँ, अपराधी देखना, अपराधी का निरपराध होगा, निरपराधी नहीं होगा। उसी तरह से रोगी, उसी तरह से बढ़िया शब्द है ये। ठीक है, रोगी। हाँ, रोगी का देखो, अभी बोल दी निरोगी ना,
निरोग होता है, रोगी का निरोग होता है, निरोगी नहीं होगा। ठीक है। हाँ तो यही निरोगी जहाँ लिखे तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा। निरोगी कोई शब्द नहीं होता। ठीक है। उसके बाद से अहंकारी का क्या होगा, अहंकारी का क्या हो जाएगा, निरहंकार हो जाएगा। ठीक है, निरहंकार, निरहंकारी नहीं होगा। ये शब्द जो है गलत है। अहंकारी का निरहंकार हो जाएगा, निरहंकारी नहीं होगा। हाँ, धनी का क्या हो जाएगा, धनी का गरीब हो जाएगा ना जी। हाँ तो ये ध्यान रखना, धनी का निर्धन होगा, क्योंकि ये जो है आपका कैसा शब्द है, तद्भव है कि तत्सम है। अरे निर्धन तत्सम है, तो तत्सम का हमेशा क्या होगा, तत्सम ही होगा। हाँ, वो आपका तद्भव नहीं हो सकता है। निर्धन और धनी, धनी का निर्धन। सर जी, हाँ नायरा दीदी पूछ रही थी ना कि आप आज मतलब उस दिन ग्रीन कपड़ा पहन के आए, आज ब्लू पहन के आए, तो कौन सा क्या कहते हैं विक्रिया है? कौन सा विक्रिया है, प्रवर्तन कहिए कहे थे हम पहले। नायरा दीदी पूछी थी। नायरा दीदी, हाँ, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक की बात थी, वो पूछी थी। अरे तुम लोग का ऐसा प्रश्न पूछते हो जो कभी किताब में आएगा ही नहीं। अरे किताब से रिलेटेड थोड़ा प्रश्न रहता है तो सही रहता है। वो नायरा के मन में पता ना कैसे कैसे नया नया चीज़ आ जाता है। हाँ, वो नायरा अब बताओ, कर 3 केला है, 2 केला सही है, 1 केला सड़ गया, तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन है? अरे ये कौन सा प्रश्न, प्रश्न ऐसा उठाओ कि किताब से मिलता जुलता थोड़ा सा हो, चाहे किताब का क्वेश्चन हो तो वो अच्छा रहता है उस तरह से। अब सर जी गए या फिर सर जी आए तो कौन सा परिवर्तन है? गजब की बात है। चलो छोड़ो उसकी बात, चलो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो। आमिष का लिखवाए थे, हाँ निरामिष होता है। ठीक, अब उसके बाद से निस उपसर्ग है। जैसे संकोची है तो निसंकोची होगा, निसंकोची होगा ना, निसंकोच होगा। यही तो मेन चीज़ है, इसको ध्यान रखना है निस के साथ। तो लिखो संकोची का निसंकोच, निस उपसर्ग वाले में लिखेंगे, निस उपसर्ग वाले में निसंकोची, संकोची, संकोची का क्या होगा, निसंकोची। देख लो, निसंकोच, संकोची बार बार आ रहा है, ध्यान रखना, गलती हमसे बार बार होती है। हाँ तो इस गलती होती, हाँ आधा स्वर रहेगा उसमें, निसंकोच। ठीक है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, शब्द शुद्धि वाला भी ध्यान रखना है इसमें। स्वार्थी का क्या हो जाएगा, देखो ये भी अच्छा शब्द है, स्वार्थी। आजकल दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है ना जी। दुनिया में रह रहे लोग जो है बहुत स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, और जब दूसरे का काम पड़ता है तो अपने ही छोड़कर भाग जाते हैं, बे हमसे नहीं हो पाएगा ये चीज़। तो निस्वार्थ लिख लोगे, निस्वार्थ ना, इसमें भी आधा स, निस्वार्थ दोनों रहेगा इसमें, यही तो चीज़ है। हम भी जो है दोनों रहेगा आपका, दोनों आधा सा रहेगा। निस्वार्थ, हाँ निस्वार्थ, निस्वार्थी का निस्वार्थ होता है। तो इसमें निस उपसर्ग है, निस्धन स्वार्थी। देखो आधा ही आ रहा है ना सही यहाँ पे, हाँ तो ये भी आधा ही हो जाएगा, क्योंकि निस वाला पड़ रहा है ना, तो ये भी आधा है और ये भी क्या है, आधा है। तो निस आकर जुड़ेगा तो दोनों आधा हो जाएंगे। तो निस्वार्थी ऐसा लिखा जाता है, निस्वार्थ जो होगा, निस्वार्थी नहीं होता है, निस्वार्थ होता है। ठीक है, हाँ बड़ी का मात्रा मत लगाओ, बड़ी की मात्रा लगाओगे तो फिर सारा जो है चौपट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से कीर्त, हाँ ठीक है, उसके बाद से कामी है। कामी का क्या हो जाएगा, कामी, कामी का निष्कामी हो जाएगा। तो निष्कामी, हाँ निष्कामी है ना, तो निष्काम हो जाएगा। ठीक है, निष्कामी है तो कामी का निष्काम हो जाएगा। निष्कामी, बार बार वही शब्द आ रहा है। हाँ, ये बार बार ये शब्द आने का मतलब क्या है कि हमारी गलतियों को एहसास करा रहा है, भाई इस गलती को ध्यान रखेंगे हमेशा। हाँ ये वाला सा आ जाता है। वो संधि विच्छेद पढ़ोगे ना तो निस्धन उपसर्ग और पढ़ेंगे हम लोग,
संधि पढ़ते हैं तो संधि वाले में ये आता है आपका एक संधि का जो होता है, इसमें संधि भी है निस धन काम, तो स जो होता है ना वो आपका बदल जाता है मूर्धन्य स में बदल जाता है। तो ये आपका नियम है व्यंजन संधि का, तो व्यंजन संधि का ये नियम है, ठीक है। संदेही क्या बनेगा इसका? नी संदेही, हाँ संदेह नी संदेह। चलो तुम लोगों को तो कम से कम ध्यान रह रहा है ना, अच्छा है, ध्यान देना भी चाहिए उसको। निसंदेह तो हो गया, इसको मिटा दे ऊपर से, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा अब अप जो है अप उपसर्ग वाला, अब देखेंगे अप उपसर्ग। तो अप उपसर्ग लगाकर जैसे हम कह दें कि उपकार, क्या लिख दिए? उपकार, तो बताओ क्या बनेगा इसका? उपकार का क्या हो जाएगा? उपकार का क्या होगा? अप उपसर्ग लगाना है, तो अप में ये ऊ का मात्रा मत जोड़ देना, ठीक है। सीधा ऊ हट जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा? उपकार का अपकार होगा, ठीक है ना। उपकार का क्या होगा? अपकार। हालांकि यहाँ पे जो है ये तो नहीं होना चाहिए, उपकार। कैसे हट जाएगा वो? ये वास्तव में ये यहाँ पे नहीं आएगा, भले ही अप वाला दिया है लेकिन ये वाला आपका इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊ लगा है तो ऊ वाला को जुड़ना चाहिए ना इसमें, तो इसलिए नहीं जुड़ रहा है, इसलिए ये जो शब्द होगा इसका नहीं होगा, अपवाद में किस श्रेणी में चला जाएगा ये सीधा। हाँ जैसे यश हो गया तो ये वाला होगा आपका, यश का क्या हो गया? अपयश। हाँ हाँ लिख लो, ऊपर लिख लो, यश का अपयश। कीर्ति का लिखवाए थे, कीर्ति का लिखवाए थे, अपकीर्ति लिखवाए थे। हम कहे थे कि ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको याद रखना। कीर्ति कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है खुशबू? तन लिखो तो, कीर्ति जरा लिखो तो, फटक दे लिखो। हाँ का ऊपर लिखो, कीर्ति कैसे लिखा जाएगा? हाँ ठीक है। और देखो कृति लिखी है, अरे कृति मतलब रचना होता है। कीर्ति कीर्ति कृति लिखी हो, क्या लिखना है? कीर्ति कीर्ति, हाँ कीर्ति नहीं लिखना है, कीर्ति। हाँ तो बोला है, सही है। अरे कीर्ति, ये वाला कीर्ति, कीर्ति का लिखवाए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अपकीर्ति होता है। हाँ अपकीर्ति। अरे कृति अलग होता है, कृति तीन बताए थे, कृत कृति कृति, तीन शब्द है। हाँ एक रचना, रचनाकार, और एक क्या था? रचित। हाँ रचित, रचना, रचनाकार। हाँ यश का अपयश हो जाएगा। मान का क्या होगा? अपमान, सबको पता है। उपेक्षा का अपेक्षा, उत्कर्ष का अपकर्ष लिखवा दिए थे। अब उसके बाद से बी उपसर्ग लिखो, बी उपसर्ग, बी उपसर्ग। हाँ छोटा 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 उपसर्ग। आघात क्या बोलते हैं? बी उपसर्ग है ना, तो मत का क्या हो जाएगा? हाँ बी मत हो जाएगा, मत। स्मरण का क्या होगा? हाँ स्मरण, स्मरण का विस्मरण हो जाएगा, स्मरण विस्मरण। उसी तरह से आकर्षण का विकर्षण, ये हम लिखवा चुके हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले। देखो देखने में ये शब्द एक ही जैसे लगेंगे, जैसे लघु हो गया, लघुता हो गया, एक जगह लिखते हैं इसको। हाँ लघु, यहाँ पे लिखते हैं लघु। लघु का विलोम क्या होगा? तो लघु का विलोम सबको पता है ना। हाँ लघुता का विलोम क्या होगा? हाँ विकर्षण, प्रतिकर्षण भी होता है, वो भी दोनों लिखवाए थे, एक जगह लिखवाए हैं पीछे, देखो पिछले वाले क्लास में, ठीक है ना। हाँ लघुता और लघुत्व, देखो ये कई शब्द हैं, एक ही शब्द जैसे दिख रहे हैं, लघु, लघुता, लघुत्व। हाँ ये दूसरा है प्रत्यय द्वारा विलोम शब्द है, ये प्रत्यय लगाकर बनेगा इसमें। प्रत्यय मने क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है और शब्द के आगे लगता है। एक बार और बोलिए तो। शब्द के आगे लगता है प्रत्यय शब्द। ये पूछता है हमारे, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यय लगता है शब्द के पहले,
ठीक है, शब्द के आगे या शब्द के बाद में तो होता ही है, शब्द के बाद में ना लगता है, तो शब्द के बाद में भी लगता है, शब्द के आगे लगता है, शब्द के पीछे नहीं लगता है। वो पहले ही ऑप्शन देगा शब्द के पीछे लगता है, उसी पे हमारे को ट्रिक खता गलती हो सकती है। सर जी हाँ। आगे और आगे और बाद में, हाँ, आगे और बाद पीछे में, और बाद में। पीछे और पहले, वाह। पीछे और पहले। देखो, पीछे और पहले ये उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग। जैसे हमने लिखा ना आज जन्म, तो यहाँ पे आज जो दिख रहा है ये क्या है? उपसर्ग है। तो ये पीछे है, पहले है, ठीक है। और वही बात करते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे लघु ता, तो ता जो उपसर्ग है, ये ता प्रत्यय है, तो ये शब्द के क्या है? तो शब्द के आगे है, यही कंफ्यूज करता है। और शब्द के क्या है? बाद में है, बाद में। पीछे और बाद में तो गई ना हुआ। अब पीछे और बाद में गई हुआ, अरे पीछे पहले और बाद में गई हुआ। पीछे माने क्या? पीछे माने सर पहले। तुम लोग को पीछे इधर लग रहा है? अरे नहीं, पीछे हमेशा इधर होता है। पीछे इधर होता है, आगे में इधर शब्द लिखती हो। अच्छा, शब्द लिखते हैं, हम लिखते हैं, तो आप कहते हो सर जी इसके और आगे भी कुछ है क्या? ये कहते हो कि सर इसके और पीछे भी कुछ है। अरे ये नहीं ना कहते हो, तो यहाँ से समझ में आया। तो ऐसे होता है, तो इधर वाला जो होता है आपका पहले होता है या पीछे होता है, और उधर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो आगे होता है। तो हमारा पूछता है कि प्रत्यय लगता है, दिया रहेगा पीछे, पहले या आगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, आगे या इनमें से कोई नहीं। तो पीछे या पहले देखोगे तो इसी में से जरूर कोई ना कोई ट्रिक लगाओगे तुम लोग। हाँ, लगाओगे तो वहाँ पे गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आगे होता है, ठीक है। क्योंकि हम एक बार गलती कर चुके हैं, इसलिए तुम लोग को बता रहे हैं। हम भी बड़ा कंफ्यूज थे कि कैसे ये आगे हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसको ध्यान रखना है विशेष तौर से। तो देखो, लघु हो गया, लघुता हो गया, और लघुत्व हो गया, लघुमान हो गया, लघुमान। तो लघु का क्या होता है पता है ना? गुरु होता है। लघुता है ना? हाँ, लघुता का क्या हो जाएगा? तो सर ता जुड़ा है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? इसी में भी ता जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हाँ, गुरुता। उसी के वजह लघुत्व का क्या हो जाएगा? हाँ, गुरुत्व हो जाएगा, प्रत्यय लगकर, ठीक है, गुरुत्व। लघुमान का क्या हो जाएगा? गुरु मान। समझ में आया? तो इस तरह से बना सकते हो। हाँ, लघिमा का क्या होगा? तनी बताओ तो, तनी जब बता दे रहे हो तो लघिमा का बताओ तो क्या होगा? लघिमा, लघिमा का क्या होगा? हाँ बोलो। हाँ, लघिमा का गरिमा होगा, गुरुमा नहीं होगा। हाँ, गरिमा होगा, यही तो थोड़ा सा अलग है सबसे, गुरुमा नहीं होगा। हाँ, ऐसे तो दिख रहा है, लेकिन गरिमा होगा। लघिमा का ध्यान रखना, सब अच्छा है ये भी एग्जाम्पल। लघिमा का क्या होगा? गरिमा होगा, ठीक है। लघुमान का क्या होगा? गुरुमान, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अगला है, ये माँ प्रत्यय है, लघिमा, आ प्रत्यय है इसमें, ठीक है, और इसमें भी आ प्रत्यय है, और इसमें आन प्रत्यय, न प्रत्यय है, ठीक है, मान। तो इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद से लघुत्तर का क्या हो जाएगा? गुरुतर हो जाएगा। लघुत्तर का क्या होगा? हाँ, गुरुतर। लघुत्तर का गुरुत्तर हो जाएगा। लघिष्ठ का क्या हो जाएगा? गरिष्ठ। गरिष्ठ। लघिष्ठ है ना, ठ है, ये ट नहीं है, ठ है। लघिष्ठ का गरिष्ठ। देख रहे हो ना लघु वाला कितने बन गए सबके यहाँ पे। कृष्ण का जानते हो ना, अंधेरिया होता है, शुक्ल का अजोरिया होता है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है ना, दो पक्ष होते हैं, तो कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। काला का क्या होगा? पता है ना, गोरा होता है। और सूखा का क्या होगा? गीला हो जाएगा। स्याह का क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा शब्द है, स्याह। स्याह का सफ़ेद होता है, स्याह।
उसके बाद नम है, नम का क्या होता है तो याद रखना, नम का सूरक होता है। अच्छा, अल्प माने क्या होता है? अल्प, अल्प माने थोड़ा, थोड़ा। बहु माने क्या हो जाएगा? ज़्यादा। उसी तरह से अल्पज्ञ, अगर अल्पज्ञ आ जाए तो क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा, ठीक है ना। अल्प माने थोड़ा होता है, बहु माने ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका। अधम का लिखवाए थे, अधम, अधम माने नीच का लिखवाए थे, कहे थे कि इसको याद रखना, बार बार शब्द जो आ रहा है अधम का नीच होता है। अधम का नीच, नीच का मतलब क्या? अधम का, बताओ, अधम का क्या लिखवाए थे? उत्तम लिखवाए थे, सर्वोच्च। नीच का क्या होगा? उच्च होगा ना, तो उसे उत्तम या श्रेष्ठ हो जाएगा अधम का। बाकी जो है तुम्हारे अब जो है ये क्या होते हैं? खत्म होते हैं, खत्म होते हैं कि और लिखवाए थे उसमें? सर जी रहने दीजिए। जितना आएगा सो उतना लिखना। हाँ, एक है उत्तीर्ण का, जानते हो ना, सबसे शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। उत्तीर्ण अभी लिखने ही नहीं आता है कई लोगों का, उत्तीर्ण। हाँ, उत्तीर्ण का क्या होगा? अनुत्तीर्ण होगा, ठीक है, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा। यह शब्द शुद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो पे ऐसे जो है आधा, तो ये इस तरह से है, अनुत्तीर्ण का उत्तीर्ण, ठीक। एड़ी का क्या होगा? एड़ी का, एड़ी, कपा, अरे क्या बांधती हो? बे पगड़ी बांधती है, चोटी। हाँ, एड़ी का चोटी होगा, ध्यान रखना। लिख लो, एड़ी का चोटी, ठीक है। उधार का, अरे उधार का नगद, पता है ना। एक और शब्द है ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपरी, अधा होता है, अर्थ नहीं, अधा है, ठीक है। ऊपरी का अधा, अर्थ नहीं, अधा, तो ऊपरी का जो विलोम होगा वो आधा हो जाएगा। ऊपरी का विलोम क्या होगा? आधा हो जाएगा, ठीक है ना। एकत्र, ऐसे लिख लो, एकत्र, एकत्र का होता है विकीर्ण, एकत्र का विकीर्ण, एकत्र का विकीर्ण, विकीर्ण भी शब्द आपका शब्द शुद्धि वाला है, ध्यान रखना इसको, एकत्र का विकीर्ण। क्रय का विक्रय पता है? कायर का क्या होगा? निडर, हाँ, कायर लोग निडर। हाँ, कृत्रिम, कृत्रिम माने क्या होता है? अरे देखो, प्रकृति हो गया कृत्रिम। कहा जाता है कि आप जो है, नहीं, महात्मा गांधी क्या एक शब्द बहुत बढ़िया शब्द है कि जो है, अगर आप प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति से आप जो है 100 चीज़ें बनाएं, आप प्रकृति आपको केवल एक ही चीज़ बनाए। एक ही चीज़ का मतलब प्रकृति से आप 100 चीज़ें जो है कृत्रिम बना सकते हैं, बना लिए, ठीक है, लेकिन अगर प्रकृति से आप खिलवाड़ के रूप में अगर उसको ले रहे हैं तो उसके 100 खिलवाड़ और इसके एक, समझ रहे हो ना, इसके एक घाव उस 100 को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति से खिलवाड़ करोगे और एक बार प्रकृति चाह दे तो तुम्हारे जीवन को क्या कर देगी? पूरा ख़त्म कर देगी। कैसे? प्रकृति के बारे में भी जानती नहीं हो, अभी पता नहीं। प्रकृति की देन ही होती है कि जो हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति की देन होती हैं, और प्रकृति की देन से जैसे कि दवा ववा जो बनता है ना सब, तो कुछ प्राकृतिक, कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जो आपके दुख दर्द को एकदम जड़ से ही ख़त्म करती हैं, समझ रहे हो आप। प्रकृति का गुण बहुत कम लोगों में होता है, जिसमें होता है वो काफ़ी टैलेंटेड पर्सन होते हैं, वो एक बार कोई भी चीज़ देखते हैं तुरंत,
नहीं होता है क्या? एकदम किसी किसी में प्रकृति नेचर का भी उसके अंदर गुण होता है, जो एक बार वो कोई भी चीज़ अगर देखता है तो उसके दिमाग में तुरंत जो है कैच हो जाती है और एक ही बार में सब कुछ हो जान जाता है। तुम 10 बार उसको पढ़ोगे तुम्हारे अंदर एकदम जाएगा ही नहीं। और एक इंटरेस्ट भी होता है उसमें, अगर रुचि आपकी होती है तो आप एक बार में उसको देखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। पिक्चर में इंटरेस्ट होता है तो पिक्चर बहुत जल्दी याद हो जाता है। हाँ, पिक्चर में वही सीन याद रहता है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होता है ज़्यादा, बाकी सब फालतू का है, सब छोड़ो। तो हो गया ये। नहीं, देखने से काफ़ी थोड़ा सा मिलता है, अगर लेने वाला होगा तब ले पाएगा, वैसा नहीं लेने वाला होगा तो उसको बात कुछ है। अब झगड़ालू है तो झगड़े वाला ही उसमें ढूंढेगा कि कौन सा झगड़ा करे। हाँ हाँ, उसके सोच के ऊपर डिपेंड है, सोच के ऊपर डिपेंड है। चलो हो गया ये। तो कर्म का क्या होगा तुम बताओ तो? हाँ, कर्म का कर्म होता है, निष्कर्म भी होता है। उसके बाद से हाँ, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जी, हम तो भूल ही गए थे। ये है आपका सबसे ज़्यादा, ये इस पे स्टार दिया जाए तो कम ही है। अब पता है तुम लोगों को? चोर। चोर, चोर का क्या होगा? चोर का विलोम क्या होगा? बहुत पूछता है ये, काफ़ी ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। साधु, साधु, हाँ, चोर का साधु होता है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, इसीलिए छूटा था, हम ध्यान नहीं चल रहा था। और देखिए तो कई गो स्टार वाला है। ये कई गो स्टार वाला है। कई गो स्टार वाला एक और था, जंगम का लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? हाँ, जंगम का विलोम क्या होता है? कहे थे कि इसको याद रखना, एकदम क्लियर है कि आएगा ये, हो सकता है नहीं पता है तुम लोगों को। अस्थावर, हाँ, जंगम का अस्थावर। एक तम वाला बताए थे, तम माने क्या होता है? अंधकार। तम का लिखवाए थे आलोक, हाँ, तम का आलोक लिखे थे, और ज्योति इसका लिखवाए थे। तो तुम लोग, हमको लग रहा है कुछ पढ़ नहीं रहे हो घर पे, नहीं ना? नहीं पढ़ने का कारण ये है कि हम पूछ नहीं रहे हैं तुम लोगों से।